हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको एक चार्ट पढ़ाया था और कुछ रूल्स बताए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वो रूल्स और वो चार्ट याद कर लिए होंगे और आज की क्लास में मैं आपको कुछ आगे रूल्स पढ़ाऊँगी। तो चलिए आज की क्लास अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला रूल हमें क्या बताता है कि अगर कोई सेंटेंस इधर निदर नॉट ओनली से स्टार्ट होता है और उसके बाद नाउन आता है, भले वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद और नॉर या बट ऑल्सो आ रहा है और जो उसके बाद का नाउन है वो सिंगुलर नाउन आ रहा है। ओके, जो सबसे पहला नाउन है वो सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो सकता है, पर उनके बाद का जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर ही रहना चाहिए। इन दैट केस वर्ब और प्रोनाउन जो आएगा वो कैसा आएगा? सिंगुलर ही आएगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल है। Either his colleagues or he himself is responsible for this heinous act. Heinous means घटिया। सेंटेंस किससे स्टार्ट करना था? रूल में इधर नीदर या नॉट ओनली से स्टार्ट करना था, तो मैंने सेंटेंस स्टार्ट किया इधर से। उसके बाद नाउन कैसा आना था? या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल। नाउन कैसा आया है? कॉलिग्स, ये प्लूरल है। उसके बाद और नॉर या बट ऑल्सो। इधर के साथ आता है हमेशा नॉर, निदर के साथ हमेशा आता है नॉर, एंड नॉट ओनली के साथ आता है बट ऑल्सो। इन दोनों के बीच कोई भी नाउन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नाउन टू आना था वो सिंगुलर रखना था। मैंने नाउन क्या रखा? सिंगुलर, ही। ओके, मैंने कहा कि जो नाउन बाद में आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब या प्रोनाउन आना चाहिए। यानी यहाँ पर नाउन सिंगुलर था तो वर्ब और प्रोनाउन भी कैसा आएगा? सिंगुलर ही आएगा। यहाँ सिंगुलर नाउन है ही, इसके लिए वर्ब कैसा आया? इज। प्रोनाउन कैसा आया? हिज। ओके, नेक्स्ट रूल भी इसी तरीके का है। सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? इधर निदर या नॉट ओनली से। पहला नाउन कैसा भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, पर इसे दूसरे नाउन से ऐड करने के लिए और नॉर या बट ऑल्सो के बाद जो नाउन आ रहा है, यानी सेकेंड नाउन जो आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है। इन दैट केस वर्ब और प्रोनाउन जो आएगा वो भी कैसा आएगा? प्लूरल ही आएगा। ओके, यानी हम लोग ये देखेंगे कि जब भी सेंटेंस इधर निदर नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है तो इसके बाद का जो वर्ड होता है और नॉर या बट ऑल्सो, उसके बाद जो नाउन है वो कैसा यूज हो रहा है? सिंगुलर यूज हो रहा है या प्लूरल हो रहा है? अगर सिंगुलर नाउन होगा तो हमारा वर्ब और प्रोनाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर ही होगा। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब और प्रोनाउन भी प्लूरल ही यूज होगा। मैं नेक्स्ट रूल का एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। Not only the chief minister
but also his, his ministers are in support of their डिमांड। यहाँ सेंटेंस मैंने किससे स्टार्ट किया है? नॉट ओनली से। नॉट ओनली द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर यहाँ कैसा वर्ड है? सिंगुलर नाउन है। बट ऑल्सो हिज मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स कैसा वर्ड है? प्लूरल नाउन है ना। तो इसके लिए जो वर्ब आएगा वो भी कैसा आएगा? प्लूरल ही आएगा। और जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी कैसा होगा? प्लूरल प्रोनाउन ही यूज होगा। तो यहाँ पर इन दोनों रूल्स में काफ़ी सिमिलैरिटी है, बस अंतर इतना ही है कि जो सेकेंड नाउन स्टार्ट होगा, जो सेकेंड नाउन होगा, उससे हम लोग चेक करेंगे कि वो सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब और प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा, पर अगर वो प्लूरल है तो वर्ब और प्रोनाउन भी प्लूरल ही होगा। नेक्स्ट रूल हमें क्या बताता है? यहाँ सेंटेंस नाउन से ही स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो सेंटेंस में जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद दूसरे नाउन को ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, इन कंपनी विथ, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, accompanied by, followed by, preceded by, escorted by, commanded by, controlled by। अगर इन सारे वर्ड के साथ दो नाउन जुड़ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं एक सेंटेंस में, पहला नाउन सिंगुलर है पर जो बाद का नाउन है वो सिंगुलर या प्लूरल जो भी है, तो इसके साथ वर्ब और प्रोनाउन कैसे आएंगे? सिंगुलर आएंगे। सिंगुलर वर्ब और प्रोनाउन आएगा। यहाँ हम लोग सेकेंड नाउन को नहीं देखेंगे, यहाँ हम लोग फर्स्ट नाउन को देखेंगे। पहला नाउन कैसा आ रहा है? पहला नाउन अगर सिंगुलर आ रहा है तो वर्ब और प्रोनाउन हम लोग सिंगुलर ही यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को पहले देती हूँ इसका। The Prime Minister, along with his cabinet colleagues, has gone to attend a party। द प्राइम मिनिस्टर, पहला नाउन कैसा आया है? सिंगुलर आया है। अलॉन्ग विथ, इसे हमने किससे ज्वाइन किया है? अलॉन्ग विथ से ज्वाइन किया है ना, यहाँ लिखा है। तो प्राइम मिनिस्टर पहला है सिंगुलर नाउन, इसे हमने अलॉन्ग विथ से ज्वाइन किया है, अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट कॉलिग्स। ये कैसा भी हो सकता है, सेकेंड नाउन सिंगुलर भी आ सकता है या प्लूरल भी आ सकता है। हमें ध्यान रखना है कि पहला नाउन कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ सिंगुलर नाउन आया है, इसलिए जो वर्ब आया है वो भी कैसा आया है? सिंगुलर ही आया है। प्रोनाउन भी कैसा यूज हुआ है? सिंगुलर ही यूज हुआ है। वही अगर पहला नाउन प्लूरल रहता, अगर पहला नाउन प्लूरल रहता और दूसरे नाउन को ज्वाइन कराने के लिए हम लोग as well as, with, together with, along with, in company with, besides, in addition to, accompanied by, followed by, preceded by, escorted by,
कमांडेड बाय, कंट्रोल्ड बाय को यूज करते हैं, और सेकेंड नाउन कोई भी रहता है सिंगुलर या प्लूरल, इन दैट केस वर्ब और प्रोनाउन कैसा यूज होता, प्लूरल यूज होता। जब नाउन यहाँ पर कैसा होता, प्लूरल नाउन आता। ओके, तो आप लोगों को ये सारे वर्ड्स याद करने पड़ेंगे जो अभी हमने रूल्स 5 और 6 में भी पढ़ा, उसमें भी आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें ये देखना पड़ता है कि पहले नाउन को ध्यान में रखकर वर्ब और प्रोनाउन को यूज़ करना है, या फिर दूसरे नाउन को ध्यान में रखकर वर्ब और प्रोनाउन यूज़ करना है। क्योंकि ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लोग को कन्फ्यूज़न होता है कि पहले वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करना है या दूसरे नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करना है। अभी जो मैंने आपको नेक्स्ट रूल बताया कि नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब और प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, मैं अभी आपको उसका एग्जांपल बताती हूँ। All the students along with their principal were protesting against vice chairman। यहाँ सेंटेंस में स्टार्टिंग वर्ड कौन सा है, नाउन, और नाउन कैसा आ रहा है, यहाँ पर प्लूरल नाउन आ रहा है। ओके, इसे भी हमने किससे अटैच किया है, अलोंग विथ से डाला है, नेक्स्ट नाउन सिंगुलर ही है। ओके, तो यहाँ जब पहला नाउन प्लूरल आया है तो जो वर्ब आएगा वो भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा वर्ब। जो प्रोनाउन आएगा वो भी कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा, देयर। ओके, मैं फिर से कह रही हूँ, ये सारे वर्ड्स आप लोगों को याद करने पड़ेंगे कि कौन से वर्ड्स हैं जिसके साथ हम लोग को पहले नाउन को देखना पड़ता है वर्ब और प्रोनाउन को यूज करने के लिए, और कौन से ऐसे वर्ड है जब हम लोग को सेकेंड नाउन को देखना पड़ता है वर्ब और प्रोनाउन यूज करने के लिए। ओके, एक यहाँ छोटा सा रूल और है, जब भी हम लोग सेंटेंस ऑल से स्टार्ट करते हैं और ऑल के बाद अगर कोई नाउन हम लोग को डालना रहता है तो हम लोग उस नाउन के पहले द का यूज करते हैं। ठीक है, ये प्रोनाउन का रूल नहीं है, ये दूसरा रूल है, पर यहाँ यूज किया है मैंने, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जब भी सेंटेंस ऑल से स्टार्ट होगा या फिर कहीं पर भी ऑल आएगा और ऑल के बाद कोई नाउन आपको यूज करना है तो उस नाउन के पहले आप लोग द का यूज जरूर करेंगे, क्योंकि ऑल के बाद डायरेक्टली नाउन नहीं आएगा, नाउन के पहले द आना ही चाहिए। यहाँ प्रोनाउन के बेसिक रूल्स खत्म होते हैं। अभी हम लोग एक न्यू प्रोनाउन इट के बारे में पढ़ेंगे कि इट का एप्लीकेशन यानी इट का यूज कौन कौन से सेंटेंस में और कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में हम लोग देख लेते हैं कि इट आखिर कौन कौन से वर्ड के साथ यूज होता है। तो इट हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ हम लोग को पता नहीं होता है कि सामने वाला मेल है या फीमेल है। अब वेल, आप अपीयरेंस से पता कर सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है, लेकिन अगर कोई बोलता है बेबी यानी बच्चा, तो वो बच्चा हम लोग को नहीं समझ में आता कि बच्चा लड़का है या लड़की है। इन दैट केस बेबी, किड, चाइल्ड, इन वर्ड से हमें नहीं पता चल रहा कि वो बॉय है या गर्ल है ना। तो जहाँ अगर आपको बेबी से सेंटेंस बनाना है या किड से यूज़ करना है या फिर चाइल्ड वर्ड को यूज़ करना है, इन दैट केस आप लोग इट वर्ड का यूज़ करके उसे दिखा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर चाइल्ड कहीं भी आया है तो वो ही होगा या फिर सी ही होगी। जब तक वो कंफर्म ना हो कि वो गर्ल है या फिर बॉय है, तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि क्या यूज़ करना है, ही यूज़ करना है या सी यूज़ करना है। तो आप लोग इट का यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आई सॉ
a child. It was crying. मैंने एक बच्चे को देखा, वह रो रहा था. अब वह कोई भी हो सकता है, वह यहाँ ही भी हो सकता है या फिर सी भी हो सकती है. बिकॉज चाइल्ड से ये पता करना कि वो बॉय है या गर्ल है थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोग कोई ही या सी प्रोनाउन नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग इट यूज कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि इट का यूज आप उस सेंटेंस स्टेटमेंट के लिए यूज कर सकते हो जो काम आपने पहले किया है. जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ. You have committed this crime and you know it. तुमने ये क्राइम कमिट किया है और तुम ये जानते हो, यानी वो इंसान उस क्राइम को किया है, तो यानी उसने उस काम को पहले ही कर दिया है. और तब उस सेंटेंस में हम लोग उस काम के लिए फिर से इट वर्ड का यूज कर सकते हैं उस क्राइम को डिनोट करने के लिए, है ना. तो जो काम आप पहले कर चुके हैं तो पूरे काम को सेंटेंस में दोबारा से नहीं लिखना है, आप उस पूरे काम के लिए इट वर्ड का यूज कर सकते हैं. इसके अलावा इट वर्ड का यूज एनिमल्स के लिए भी होता है ना. आप जैसे कि एग्जाम्पल जैसे मैं बताती हूँ, ही को रहने दीजिए वरना आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे. आप ही के बदला राम लिख लीजिए. राम बॉट अ डॉग. He gave him good services. Ram bought a dog. He gave him a good services. Him यहाँ पर कौन है? राम है. और he यहाँ हमने किसके लिए यूज किया है? डॉग के लिए. ही के बदले आप यहाँ इट भी यूज कर सकते हैं, ये 100% करेक्ट है. ओके, एनिमल्स के लिए भी हम लोग इट वर्ड का यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन में इट डाल सकते हैं. ओके, ये इट वर्ड का लास्ट रूल है. इसमें ये बता रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में आपने इट वर्ड का यूज किया है और उसके और जो प्रोनाउन आया है वो इट वर्ड से एम्फेसाइज्ड हो रहा है, यानी उस पर जोर डाला जा रहा है, तो उस सेंटेंस को हम लोग कौन से केस में लिखेंगे? नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे. हम लोग, अगर आप लोगों को नॉमिनेटिव केस या फिर केस के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं आगे चैप्टर में इसे पढ़ाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि सब्जेक्टिव केस वैसा होता है जिसमें हम लोग सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं. तो अगर किसी सेंटेंस में आपने इट वर्ड का यूज किया है और प्रोनाउन जो है वो एम्फेसाइज्ड हो रहा है इट वर्ड से, तो उसे नॉमिनेटिव केस में लिखते हैं. मैं इसका एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ. इट वॉज रवि. वो रवि था. who had stolen my watch. वो रवि था जिसने मेरी घड़ी चुराई. इट वॉज रवि हु हैड स्टोलन माई वॉच. यहाँ इट वर्ड आया और इट वर्ड के बाद जो प्रोनाउन आया है उसे एम्फेसाइज किया जा रहा है कि मेरी घड़ी चुराई गई है. और किसने चुराई है? रवि चुराई है ना. तो इसे हम लोगों ने नॉमिनेटिव केस में लिखा है जैसा ऊपर रूल में बताया गया है. तो यहाँ हम लोग इट का एप्लीकेशन ख़त्म करते हैं और आज की क्लास भी ख़त्म करते हैं. आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइएगा.
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।